सबकी कामना अलग अलग क्यों है? कामना क्या है, उसके प्रकार का क्या है और कहाँ रहती है? देखिए, संसार में सबकी कामनाएं अलग अलग हैं। सब लोग अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे किसी को धन की कामना इतना अधिक है कि पत्नी, पति, पुत्र कोई भी हो, उनको कोई मतलब नहीं, उसको धन चाहिए। इसी प्रकार किसी को मान सम्मान चाहिए, किसी को खाना पीना चाहिए, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। तो प्रश्न ये है, यही शरीर सबके पास है, परंतु सबकी कामना अलग अलग। ऐसा क्यों है? एक व्यक्ति के समक्ष दूध रखो पीने के लिए, वो सहर्ष पिएगा, परंतु ऐसे भी व्यक्ति हैं जो नहीं पिएंगे। तो देखिए, वही शरीर, वही इंद्रिय, मन है, दोनों में व्यक्ति के पास, लेकिन एक को अच्छा लग रहा है और दूसरे को नापसंद है। तो ये अलग अलग कामनाएं क्यों दिखाई पड़ रही है? एक ही कामना सबको होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के शरीर, इंद्रिय, मन एक ही तत्व से बने हैं, माया से। इससे ऐसा लगता है कि सबकी कामना अलग अलग है, इसीलिए सबका कारण भी अलग अलग होगा। परंतु ऐसा नहीं है, एक ही कारण है, वो है आसक्ति। जिस व्यक्ति को जिस वस्तु में आसक्ति हो चुकी है, उसको उसी वस्तु, व्यक्ति की कामना होती है। अब सबकी आसक्ति अलग अलग वस्तु, अलग अलग व्यक्ति में है, इसलिए सबकी कामना अलग अलग है। हमें हमारे भाई, बेटी, बेटा, माता पिता, भोजन में आसक्ति है। सो इन्हीं के प्रति हमारी कामना जो है वो जागृत होती है। जैसे एक व्यक्ति को खीर में आसक्ति हुई है, सो उसको खीर खाने की कामना पैदा हुई है। एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका, अपने प्रेमी में आसक्त है, सो उसको पाने की, मिलने की कामना होती है। हालांकि हमें हमारी प्रेमिका, प्रेमी में आसक्ति है, इसीलिए पड़ोसी को उससे मिलने की कामना नहीं होगी। अगर हो रही है, इसका मतलब कि किसी प्रकार की आसक्ति उसे भी है। वो आसक्ति का भाव अलग हो सकता है, जैसे कोई पुत्र, पुत्री, मित्र, सखी आदि भाव से आसक्त हो। इसलिए जिसकी जहां आसक्ति होगी, उसी की कामना होगी, और जिसकी कामना होगी उसकी पूर्ति में आनंद मिलेगा और लोभ पैदा होगा। कामना की पूर्ति नहीं हुई तो दुख मिलेगा और गुस्सा होगा। लेकिन आसक्ति भी सबकी अलग अलग है। अगर एक वस्तु में या फिर मैं ये कहूं कि अगर एक वस्तु व्यक्ति में आसक्ति होती, तो हम बोलते कि ये स्वभाव नेचर या फिर प्रकृति का है। सो अगर ये स्वभाव नहीं है, इसका मतलब विषयों में आसक्ति हमारे द्वारा बनाई हुई है। क्या कंक्लूजन है? जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु, जिस व्यक्ति में बार बार चिंतन किया और उसमें सुख माना, उसे मिला नहीं। जितना वो उस वस्तु, व्यक्ति का चिंतन किया, उतनी आसक्ति होगी, और जितनी आसक्ति होगी उसकी पूर्ति के बाद उतना ही सुख मिलेगा, और लोभ भी उतना होगा, और उसके ना मिलने पर उतना ही क्रोध होगा। सो अलग अलग विषयों, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसमें सुख मानने से उनमें हमारी आसक्ति हो जाती है। फिर आसक्ति के कारण हम उन विषयों की कामना करते हैं।
अगर वो कामना पूरी हुई तो सुख मिलता है और नहीं पूरी हुई तो दुख मिलता है।